अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के साथ कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। वो हमारे पास ये लिखी हुई है, ठीक है, इसको रीड करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में से जब जो है वो चार्जेस फ्लो करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ डोनेटेड बाय आई, इसको आई से डोनेट किया जाता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज़ एम्पेयर, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, हमारे पास एम्पेयर होता है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो आई किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट, यानी कि क्यू ओवर टी, और इसको हम पढ़ते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसका जो ऐसा यूनिट है एम्पेयर, एम्पेयर हमें क्या बताता है, एम्पेयर की डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर विच इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट आई एस्टेब्लिश्ड इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू वन एम्पेयर। किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करने वाला जो करंट है वो 1 एम्पेयर के बराबर होता है टू 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। जब उस कंडक्टर में से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास कितना करंट प्रोड्यूस होता है, 1 एम्पेयर करंट वहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होता है। और यही हमारे पास एम्पेयर की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चार्ज कैरियर्स की। देखिए, चार्ज कैरियर्स में जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, चार्ज कैरियर्स इन मेटेलिक कंडक्टर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है अक्सर। इस तरह इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में हमारे पास वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका जो थर्ड जो हमारे पास जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर आयंस इन गैसेस। तो गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर्स किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो चार्ज कैरियर्स के ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में इसको ये एक आध एमसीक्यूज पक्का एग्जामिनर जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन, उसके यूनिट की डेफिनेशन, साथ में हमने चार कैरियर्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ करंट। ठीक है, नेचर ऑफ करंट में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो उसकी नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये थ्योरी से स्टार्ट करेंगे ना। कंसिडर द मूवमेंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास वो फिगर दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो चार्ज कैरियर्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास ए है। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास। और ये इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, किसी भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास ये जो कंडक्टर है वो मौजूद है। ठीक है, तो मज़ीद इसमें देखते हैं हम क्या लिखते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, assume that n1 is positive charge carrier and n2 is negative charge carrier per unit volume in a conductor। इस कंडक्टर के अंदर ये जो हमारे पास जो n1 मौजूद है ना, n1 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है, और जो n2 है जिनकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड को है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं n1 उनकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, लेट द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव विद वेलोसिटी नेगेटिव v2 एज शोन इन फिगर। इस फिगर में देखें हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं या जो n1 है ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ये हमारे पास इस जाने मूव कर रहे हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको हम नाम दे देते हैं v1 का। इस तरह हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स या फिर n2 हैं ये इस तरफ को मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं v2 का। ठीक है, तो ये हमारे पास है वो। ठीक है, फिगर के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अब देखें ज़रा क्या लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इन टाइम डेल्ट टी। डेल्ट चेंज को यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, L इज इक्वल टू v1 डेल्ट टी। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस की हमारे पास डेफिनेशन भी यही होती है। ठीक है, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज़ गिवन बाय, उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू AL। इस तरह
यहाँ पर देखिए अब यूनिट वॉल्यूम हैज़ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। जो यूनिट वॉल्यूम है वो हम उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं, N1 हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह AL वॉल्यूम हैज़ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी कि जो पूरा जो कंडक्टर है जिसका होल वॉल्यूम AL है हमारे पास, वो कितने चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कंटेन करता है, और हम फिर कंटेन करेंगे N1 इंटू AL, ठीक है। तो ये हमारे पास होल वॉल्यूम के लिए हमारे पास चार्ज कैरियर्स निकल आएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें मजीद, यहाँ पर देखें क्या लिखता है, वन पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैज़ चार्ज, जो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर उसके ऊपर चार्ज कितने हैं हमारे पास Q1 मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से N1 AL पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैज़ चार्ज, जो कि है हमारे पास कितना चार्ज होगा उसके ऊपर Q1 N1 AL, यानी कि जो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है। इसी तरह जो हमारे पास जो जो उस कंडक्टर के अंदर जो तमाम पॉजिटिव चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स, उनके ऊपर कितना चार्ज है, उनके ऊपर इतना चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ थी उनको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं देखिए क्या कह रहा है, हैंस द टोटल चार्ज एंट्रिंग, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है एंट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड लिविंग फ्रॉम राइट साइड इन डायल टाइम टी इज़ गिवन बाय, तो टोटल चार्ज है वो जो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में जो है कि इस साइड से हमारे पास एंटर हो रहा है और इस साइड से हमारे पास क्या कर रहा है, इस कंडक्टर को लीव कर रहा है, ठीक है। वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है Q पॉजिटिव इज इक्वल टू Q1 N1 A इंटू L, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये जो L है, इसकी हमें पता है वैल्यू क्या है, हमारे पास दी हुई V1 डेल T दी हुई थी, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कह रहे नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इन टाइम डेल T, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ने कुछ वक्त गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, वो यहाँ पर वहाँ पर V1 था पॉजिटिव चार्ज में, यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव V2 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम हैज़ नेगेटिव चार्ज कैरियर N2, जो यूनिट वॉल्यूम है उसके ऊपर कितना चार्ज कैरियर है हमारे पास, उसके ऊपर N नेगेटिव चार्ज कैरियर की बात हो रही N2 है। AL वॉल्यूम हैज़ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, AL वॉल्यूम पर कितने नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, N2 AL मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास जो वन नेगेटिव चार्ज कैरियर हैज़ चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज कितना है -Q2 है। इसी तरह जो N2 AL नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैज़ चार्ज, तो यानी कि तमाम पूरे कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर कितना वॉल्यूम चार्ज दिया हुआ है, इतना चार्ज है उनके ऊपर हमारे पास, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द टोटल चार्ज Q नेगेटिव एंटरिंग फ्रॉम राइट साइड एंड लीविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ड्यूरिंग टाइम T इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो इस साइड से एंटर हो रहे हैं और इस साइड को लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो Q नेगेटिव इज इक्वल टू -Q2 N2 AL, और यहाँ पे हमारे पास जो L की वैल्यू मौजूद है वो कितनी है -V2 डेल T है, ठीक है। जब इसकी जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमें Q डैश की वैल्यू मिल जाएगी। Q डैश यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। सो नेट चार्ज अगर हमने इस कंडक्टर के ऊपर काउंट करना हो तो वो किसके बराबर होगा, Q1 पॉजिटिव प्लस Q नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सम के बराबर होगा। उनकी दोनों की जगह पे हमने उनकी ये वाली वैल्यूज़ लिख ली हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डेल टी है दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो दोनों टर्म्स में से हमने डेल टी को कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। इस डेल टी को इधर यहाँ पे लाकर हमने डिवाइड कर दिया, ये वाली टर्म जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये देखिए हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, ये किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास टोटल करंट फ्लो कर रहा है। ये किसके बराबर आता है हमारे पास, इस चीज़ के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास जो है वो टोटल करंट है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला। सो इन मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, सो N1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो होते हैं ना चार्ज कैरियर, वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। अगर पॉजिटिव वहाँ पे चार्ज नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब इस N1 की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, तो पीछे सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास मेटेलिक कनेक्टर्स के अंदर जो करंट है वो कितना होता है, होगा हमारे पास Q2 N2 AV2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसकी नेचर थी। सो ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे आप इनके 1 बाय 1 करके सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया और साथ में हमने इसकी नेचर को भी हमने डिस्कस किया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।